नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण विषय पर ऐसे राइटिंग को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार, इसके कारण, इसके प्रभाव और इसका समाधान क्या होगा, ताकि आप जो आने वाला जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपको पॉल्यूशन पर ऐसे आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसे ऑन पॉल्यूशन। Pollution is one of the most serious problem facing the world today. Pollution जो है आज एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है जो आज पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा दुनिया जो है इसको फेस कर रहा है। आज पूरे दुनिया में जो है प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इट रेफर्स टू द contamination of air, water and land by harmful substances. पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन का मतलब है ये जब अवांछनीय पदार्थ जब एयर में, हवा में, वाटर में, जल में या लैंड में जब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन क्या कर रहा है? आज मानव के स्वास्थ्य पर, पेड़ पौधों पर, जानवर पर, पर्यावरण पर, हर एक जगह पर जो है प्रदूषण जो है वो अपना प्रभाव डाल रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार जो है उद्योग धंधों का बढ़ना, अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण का होना एंड पॉपुलेशन ग्रोथ और जनसंख्या वृद्धि आर द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का जो मुख्य कारण है वो है उद्योग धंधों का बहुत तेज़ी से बढ़ना, शहरीकरण होना, लगातार जनसंख्या का बढ़ना। ये सब मुख्य कारण है पॉल्यूशन के। तो ये होगा हमारा परिचय हो गया। अब है एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण जो है जब फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, व्हीकल से, वाहन से निकलने वाले धुआं, या जब हम कोई फ्यूल्स को, जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं उससे निकलने वाले धुआं, इन सब से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। इट लीड्स टू रिस्पिरेटरी डिजीज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? आज सांस लेने से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो सब बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। वाटर पॉल्यूशन ऑकर ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, केमिकल एंड प्लास्टिक इनटू रिवर्स एंड ओशन। वाटर पॉल्यूशन जो है वो क्यों हो रहा है? जल प्रदूषण कैसे हो रहा है? तो जब हम वेस्ट, फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट है, केमिकल्स है, प्लास्टिक है, उसको हम लोग रिवर्स में, समुद्र में, नदियों में जब हम डिस्चार्ज करते हैं, बिना उसको चेक किए हुए उसको डालते हैं, उस कारण से भी क्या हो रहा है? आज जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। और ये क्या कर रहा है? एक्वेटिक लाइफ यानी कि जलीय जीव जो है उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। एंड मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। और इस कारण से क्या हो रहा है? हम जो पानी पीते हैं वो अनसेफ हो रहा है, असुरक्षित है। आज जल प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां, वाटर से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से जो लोग जो हैं वो ग्रसित हैं, और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स विच रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। और लैंड पॉल्यूशन, आज मृदा प्रदूषण जो है वो कैसे हो रहा है? तो जब हम गार्बेज को, कचरा को डिस्पोज करते हैं लैंड में, प्लास्टिक वेस्ट, कचरा जो है प्लास्टिक जो निकल रहा है, केमिकल्स जो हो गया, फर्टिलाइज़र को जब हम यूज़ करते हैं खेतों में टू मच, तो इस सब से क्या हो रहा है? जो लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? तो सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है, उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। पॉल्यूशन हैज़ सेवर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। और प्रदूषण सिर्फ वायु, जल या भूमि को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है। पॉल्यूशन हैज़ सेवर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ये मानव के जीवन पर भी प्रभाव कर डाल रहा है। इट कॉजेज डिजीज। ये क्या कर रहा है? ये नई नई बीमारियां ला रहा है। क्लाइमेट चेंज, आज पर्यावरण जो है में बदलाव हो रहा है। क्लाइमेट का जो टेम्परेचर में बदलाव होना, नेचुरल डिजास्टर, आज प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, कहीं पर भूकंप का हो जाना,
ये सब कैसे हो रहा है? ये सब नेचर जब अनबैलेंस हो गया है पॉल्यूशन के कारण, इस कारण से होती जा रही है। तो टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, वी मस्ट अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स। हमें इको फ्रेंडली हैबिट अपनाना होगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या कर सकते हैं? तो पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग वेस्ट, हम जो वेस्ट होता है बचता है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प प्रोटेक्ट एंड इन्वायरमेंट, है ना, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे भी क्या होगा? इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होगा। इंडस्ट्रीज शुड फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ एंड यूज़ क्लीन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री, जो उद्योग धंधा है, उसको भी क्या करना होगा? उसको भी जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाला जो लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से चलना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उसी के हिसाब से चलना होगा, तभी जाके होगा ना। यूज़ क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, जिससे हम पॉल्यूशन कम से कम कर सकें। तो इस सब का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये है, जो इन कंक्लूजन, पॉल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। आज धरती पर जो जीवन का सबसे बड़ा जो समस्या है, वो है हमारा पॉल्यूशन। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। और ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, जो हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। कैसे? पॉल्यूशन को कम करके, पॉल्यूशन को नियंत्रण में लाके। अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इंश्योर अ सेफ फ्यूचर फॉर अपकमिंग कमिंग जनरेशन। एक क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट जब हमारा साफ़ सुथरा और साफ़ सुथरा वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, इससे क्या होगा? हमारा अपकमिंग जो फ्यूचर है, अपकमिंग जो जनरेशन है ना, आने वाला जो जनरेशन है, उसका भी जीवन जो है वो बेहतर हो पाएगा। तो हमें अगर आने वाले जनरेशन के लिए भी बेहतर लाइफ देना है, बेहतर कुछ सोचना है, तो पॉल्यूशन को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।